तो एविडेंस कलेक्शन के बाद अब हम फॉरेंसिक इमेजिंग पे चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अलाउड नहीं है हमें एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कि हम कोई भी काम ओरिजिनल एविडेंस पे कर सकें। तो ओरिजिनल एविडेंस को साइड में रख के हम उसका पहले एक क्लोन बनाते हैं, कि इमेज क्रिएट करते हैं, और फिर हम सारी जो भी परफॉर्मेंस रहती है हम उस क्लोन उस इमेज पे बना करते हैं। So as it is written here, a forensic investigation should not directly work on the original evidence. She should instead create a forensic image of the mobile device obtained at the crime scene. File carving and file analysis is conducted on forensic image in order to leave the actual evidence intact. Possible mobile phone storage for imaging. The first one is mobile phone memory. After that, SD card memory, and the third one is SIM card memory. So these three things are available in the mobile phone, through which we can make one clone of it for investigation. तो हम इन तीनों चीज़ का बेसिकली क्लोन बनाते हैं, और क्लोन बना के उस पर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस करते हैं। जो भी एक्सट्रैक्शन जो भी डेटा हमें मिलता है उस क्लोन सेक्शन से मिलता है। हम रियल डिवाइस पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि रियल डिवाइस पे काम करने का मतलब है कि क्या पता कोई फॉल्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जो भी एविडेंसेस हमारे पास उस टाइम रहेंगे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए हम उसका क्लोन बनाते हैं। और क्लोन का भी एक फेज़ है कि उसमें आप एक से ज़्यादा क्लोन, मतलब दो से ज़्यादा क्लोन बनाएं। और जो भी क्लोन बनाएं वो आप अलग अलग सॉफ्टवेयर से बनाएं, अलग अलग टूल से बनाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक टूल आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो सारी करेक्ट हो या फिर वो कंप्लीट हो। तो इसीलिए हम एक से ज़्यादा टूल्स की हेल्प लेते हैं, और क्लोन बनाने में जो क्लोन बनाने में मदद करे। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक टूल है जिसे हम FTK इमेजर कहते हैं। ये बेसिकली क्लोन बनाने के ही काम आता है, इमेज क्रिएट करने के काम आता है। तो यहाँ पे फॉरेंसिक इमेजिंग ऑफ एंड्रॉयड डिवाइस यूजिंग FTK इमेजर। सो FTK इमेजर सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस के लिए नहीं होता, ये आपके हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, या फिर कोई और चीज़ हो गई जिसका आप क्लोन क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये हर चीज़ का क्लोन क्रिएट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे फॉरेंसिक इमेज ऑफ फोन मेमोरी, connect mobile phone to the forensic workstation, launch FTK imager, select the drive that represent the attached mobile phone. After that, create a forensic image of the selected drive. तो इनमें बस कुछ फेसेस होते हैं जिनके थ्रू आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आईफोन की बात करें तो आईफोन की जो इमेज क्रिएट होता है वो कमांड्स के थ्रू होते हैं, जिसमें हम SSH का यूज़ करते हैं। रनिंग फॉलोइंग कमांड्स ऑन लिनक्स। तो लिनक्स एक अपना इंटरनल फीचर देता है कोई भी चीज़ को क्लोन करने के लिए, कॉपी करने के लिए। जैसे हमने विंडो में FTK का यूज़ किया, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, वैसे ही लिनक्स जो है वो अपना एक कमांड देता है जिसे हम DD कमांड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंटेक्स में SSH का यूज़ करके, यहाँ पे यूज़र नेम एक फिल आउट करके, देन इसने DD कमांड का यूज़ किया है, और इफ लगा के इसने वो लोकेशन दी है जिसका वो क्लोन करना चाहता है, एंड देन DD ऑफ लगा के इसने वो लोकेशन दी है जहाँ पे ये चीज़ वो सेव करना चाहता है। एंड आफ्टर अ वाइल आपका जो पूरा क्लोन है वो आपके सामने बन के आ जाएगा। सो व्हाट डू यू नीड बिफोर क्रिएटिंग द इमेज। इमेज के क्रिएट करने से पहले आपको बेसिकली आईफोन में क्या क्या चीज़ें नीडेड होती हैं। लाइक आईफोन शुड बी जेल ब्रोकन। जेल ब्रोकन होना चाहिए आईफोन। क्या होता है जेल ब्रोकन, ये हम आगे देखेंगे। Assets should be installed on both iPhone and workstations running on Linux OS. Okay. Then iPhone IP address and computer IP address की आपको रिक्वायर्ड होती है। तो इसके बाद जो टर्म आ जाती है वो आपकी फ़ोन लॉकिंग की आ जाती है, जिसमें कि हमें पता है तीन तरह के लॉक जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे फ़ोन पे। आपका पिन लॉक होता है, पैटर्न लॉक होता है, उसके बाद फिर पासवर्ड लॉक होता है। इसके अलावा भी आजकल तो आपके फेस लॉक हो गए, आइरिस लॉक हो गया, फिंगरप्रिंट लॉक हो गया। बट वो क्वाइट इजी होता है फाइंड आउट करना। अगर प्रॉब्लम होती है तो इन तीनों में होती है, इसे कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फेसेस लिखे हैं इससे रिलेटेड, लाइक मोबाइल फोन्स यूज थ्री टाइप ऑफ फोन लॉक स्कीम to prevent unauthorized user access. A phone device obtained at a crime scene is in a locked state. The challenges of unlocking it arise. Forensic investigator need to bypass the phone lock.
टू फॉरेंसिकली इन्वेस्टिगेट द मोबाइल फ़ोन। तो जैसा कि 3 तरह के जो लॉक होते हैं वो आपके सामने मेंशन्ड है, पेन लॉक, पैटर्न लॉक एंड पासवर्ड लॉक। तो इसे कैसे जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और जो आपके लॉक्ड डिवाइस है अनलॉक करने का क्या प्रोसेस होता है। तो एक तो आपको रीसेट प्रोसेस पता होगा जिसमें आपके कुछ कीज़ की मदद से, जो इवन 3 कीज़ होती हैं, उन 3 कीज़ को एक साथ प्रेस करके उसके बाद फिर बूट प्रोसेस से उसे रीसेट कर दिया जाता है, जिसमें आपके जितने डेटाज़ होते हैं वो वाइप हो जाते हैं, कंप्लीटली डिलीट हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं फॉरेंसिक में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कहीं न कहीं आपको डेटाज़ तो चाहिए ही चाहिए जो उसके इंटरनल में प्रेज़ेंट है, जो फ़ोन के इंटरनली मेमोरी में प्रेज़ेंट है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बाईपास करते हैं। अगर एंड्रॉयड बाईपासिंग की बात करें तो इसमें एक टूल का यूज़ होता है वाई एक्सट्रैक्ट करके, जिसका नाम वाई एक्सट्रैक्ट है। और भी कई टूल्स हैं, सेलिब्राइट है, इन सारे टूल्स का यूज़ करते हैं। कुछ टूल्स हैं जो डायरेक्टली अनलॉक कर देते हैं एक पिन अप करने के बाद, और कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, हम हम पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वाई एक्सट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली एक एडीबी शेल कनेक्ट करता है आपके फ़ोन से, जिसमें एक लिस्ट फॉर्म आउट होती है जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। और इस लिस्ट में एक पासवर्ड डॉट की करके एक फीचर होता है, जिसमें आपके जितने भी पासवर्ड होते हैं वो इसमें ही जाके कहीं ना कहीं कलेक्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे ओपन करने के बाद और फिर ये जो फाइल होती है पासवर्ड डॉट की हम डायरेक्ट इसे ही डिलीट कर देते हैं। इसे डिलीट करने के बाद आपके फ़ोन के जितने भी पासवर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, और आपका फ़ोन वैसे के वैसा ओपन हो जाता है। आफ्टर दैट अगर आईफ़ोन पास कोड बाईपासिंग की बात करें, तो उसके लिए भी एक टूल यूज़ होता है जिसका नाम आई एक्सप्लोरर है। आई एक्सप्लोरर बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट द डिवाइस टू द वर्क स्टेशन, browse the iPhone file system with iExplorer, navigate to the directory. This is the directory where that particular file located, like var, mobile, library, reference, and delete. So this is the file. The file name is basically keychain2.db. Okay. तो ये फाइल होती है इस डायरेक्टरी में। हम इस डायरेक्टरी में एंटर करते हैं और इस फाइल को रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और फ़ोन को जैसे ही रिबूट करते हैं हमारा फ़ोन हमसे पासवर्ड नहीं मांगता है इस बार, क्योंकि जो हमारा पासवर्ड, जहाँ पे हमारा पासवर्ड सेव था वो फाइल ही हमने रिमूव कर दी है। तो इसलिए अब ये जो हमारा फ़ोन है वो पासवर्ड बाईपास हो चुका है। सो दिस टेक्निक वर्क फ्रॉम जेल ब्रोकन डिवाइस ओनली। अब जेल ब्रोकन डिवाइस क्या होती है, रूटेड डिवाइस क्या होती है, देखते हैं आगे। In addition to this tool like iPhone browser, iPhone box, Open SSH and iMusing also help in bypassing the passcode। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और टूल्स के नाम बताए हैं जो आपके आईफोन को बाईपास करने में काम देते हैं। इसके बाद इसके बाद प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी रिमूवल टेक्निक, जिसमें आपका जेल ब्रेकिंग और रूटिंग आ जाता है। तो अगर हम एंड्रॉयड डिवाइस की बात करें या फिर आईओएस डिवाइस की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें सारे, जो मान के चलिए अगर आपने फ्रंट स्क्रीन का पासवर्ड तोड़ ही दिया, बट उसके बाद भी इंटर होने के बाद उसमें आपको कई चीज़ें की एक्सेस नहीं होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहती हैं किसी ना किसी पासवर्ड से, या फिर पैटर्न लॉक से, एनीथिंग लाइक उनकी गैलरी पे लॉक है, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है उस पर भी लॉक कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, उस डिवाइस को रूट करते हैं या फिर जेल ब्रेकिंग करते हैं। रूट बेसिकली जो रूट वर्ड है वो ज़्यादा यूज़ होता है इस सेक्शन में। तो उस डिवाइस को अगर रूट बना देते हैं तो हमारे पास सारे एसेस आ जाते हैं, सारे प्रिविलेज कंट्रोल हो जाते हैं, आ जाते हैं, जिसमें आप कुछ भी परफॉर्मेंस उनके डिवाइस पे कर सकते हैं विदाउट एनी एसेस, विदाउट एनी पासवर्ड। तो यहाँ पे कुछ टूल्स भी हैं जो मेंशन्ड है आपके, एंड्रॉयड रूटिंग टूल, वन क्लिक रूट हो गया, किंगो एंड्रॉयड रूट हो गया, टावल रूट हो गया, रेस्क्यू रूट हो गया। और आईओएस जेल ब्रेकिंग की बात करें तो उसमें पेंग्यू जेल हो गया, रेड स्नो हो गया, स्नो ब्रीज हो गया, गीक स्नो हो गया। ये सारे टूल्स आपके आईओएस जेल ब्रेकिंग टूल में आ जाते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। थैंक यू।